कि जैसे आप टूल वेबसाइट पे काम करते हो क्या? जी 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 सर, कैलकुलेटर्स वेबसाइट है। अच्छा। जी सर, तो आप तो रिव्यू करेंगे सर मेरी साइट हाँ, बताओ। himmatfreetools.com सर। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है सेम यही ना? जी जी सर, यही है। देखता हूँ, AHMAD टूल्स। 2K से ज़्यादा टूल्स बनाए हैं सर मैंने, तो फिर 2000 ये से ज़्यादा। टूल्स वगैरह का आइडिया कैसे आया? क्या टूल उसके पहले क्या करते थे? सर मैंने अभी इंटर करके फारिग हुआ हूँ, FSC करके। अच्छा, अच्छा। जी, तो तो ये सर ब्लॉगिंग टूल वेबसाइट के बारे में कैसे आइडिया मिला कि यार ये भी कुछ चीज़ें होती हैं? मैं शेयर करूँ, एक मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन। शेयर स्क्रीन। ओके सर। सर ठीक है। ऐसा हुआ कि मुझे इंटरेस्ट यही आता वाला था टूल्स को, अच्छा। हाँ, बताइए बताइए। तो मुझे इंटरेस्ट यही आता था वाला सर ये वेबसाइट है ना? टूल्स। आपका यही वाला जी वेबसाइट है जी ना? जी जी सर, यही है। हाँ, ठीक है, अब बताइए। सर मुझे इंटरेस्ट आता था मतलब टूल्स वेबसाइट देखकर, तो फिर मैंने ये बनाई क्योंकि मुझे बेसिक नाउ हाउ थी कोडिंग की, HTML जावा हम्म, स्क्रिप्ट और CSS की। हम्म, तो फिर हम्म, वहीं से बनाया और AI से हेल्प लेता हूँ। हम्म। तो जिस तरह कौन सर से एआई ओमनी टूल्स कैल, की हेल्प लेते हो? जी सर, कौन चैट से एआई जीपीटी हो टूल्स की गया, हेल्प लेते हो? अच्छा। चैट जीपीटी हो गया सर, ग्रोक हो गया, परप्लेक्सिटी हो हम्म, गया, क्लोड हो गया, इन हम्म, सब का सर मिक्स करके यूज करता हम्म। हूँ। गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज नहीं करा है अभी तक? न- नहीं सर, वो तो हाँ उसका भी यूज करता हम्म। हूँ, लेकिन उसका बहुत कम यूज करता हूँ। लेकिन अच्छा, ग्रोक ऐसा का क्यों? ज्यादा यूज करता हूँ। ग्रोक, मतलब, हाँ, बताइए। ग्रोक का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ सर। ग्रोक AI। हम्म, हम्म। सर अच्छा। इसमें मैंने हाँ। 2000 से ज्यादा टूल्स बनाए हैं। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, आप बताएं मुझे, आप कुछ रिकमेंडेशन और रिव्यू करके देखें कि किसी इसमें कोई फॉल्ट वाल्ट तो नहीं है। देखिए, आप आपके माइक में कुछ इशू आ गया, यहाँ पे ना मेरी तरफ जो है ना वॉइस नहीं आ रही है। एक बार आप रिकनेक्ट करना, ठीक है ना? मैं तब तक आपकी वेबसाइट रिव्यू कर रहा हूँ, आप रिकनेक्ट करना। तो भाई की जो है वेबसाइट देखते हैं। रिकनेक्ट करना ना, थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ गया ना, मेरे मोबाइल पे कॉल आने लगी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है कि मुझे फिर वॉइस आना बंद हो जाती है कई बार। तो अहमद जी, एक बार रिकनेक्ट करो, मैं तब तक आपकी वेबसाइट का रिव्यू करता हूँ। तो ये भाई की जो है ना वो वेबसाइट है जिसपे काफ़ी सारे इन्होंने टूल्स वगैरह बना रखे हुए हैं। और पहले तो उसका एडसेंस वाला सीन देखते हैं, क्या इस पे एडसेंस अप्रूवल वगैरह है कि नहीं है। एडसेंस अप्रूवल शायद नहीं है। और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये टूल है। तो टूल तो भाई ने बढ़िया बनाया है, पूरा डिटेल विटेल भी कायदे से लिखा हुआ है। ग्राफ मेकर टूल, पाई चार्ट मेकर। अब भाई वापस जुड़े तो भाई से बात करें। और ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली किसी किसी टूल्स पर जो है ना, JPG to VTF, ये भी कोई नया एड फॉर्मेट है जिसपे जो है ना वेबसाइट थोड़ा सा किसी किसी लो कंपटीशन कीवर्ड पर जो है ना ये थोड़ा सा रैंक करना भी स्टार्ट कर रही है। जो मतलब अगर इसका ग्राफ देखें जा करके यहाँ से, क्रिप्टो करेंसी फुटप्रिंट कैलकुलेटर, मतलब एक चीज बढ़िया लग रही है कि भाई के जो कीवर्ड हैं वो थोड़े से नॉर्मल टाइप के नहीं है कि JPG to PNG कन्वर्ट हो, ठीक है ना? काया आइडेंटिटी कैलकुलेटर, हैंड ड्राइंग प्रिंट, जो है ना एक मेन कीवर्ड को जो है कवर करते हुए उसके ऊपर जो है वो काफी सारे इन्होंने जो है वो टूल्स बनाए हुए हैं इसी वजह से। और देखो काफी सारे टूल्स है, ये देखो बहुत सारे मल्टीपल पेजेस है। मतलब जैसे ब्लॉग पोस्ट पे हम आर्टिकल पोस्ट करते थे ना, वैसे ही हर तरीके का जो है ना इसमें टूल्स वगैरह जो है ना वो पोस्ट करा गया हुआ है। अब भाई जरा वापस जुड़े तो थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, काफी सारे यहाँ पर वेब टूल्स। जिस हिसाब से टूल्स बना दिए हैं इतने सारे ना, उस हिसाब से इस पे ट्रैफिक भी बढ़ना चाहिए।
ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, डिटेल भी पड़ी हुई है। इधर से इधर। हेलो। जी हाँ सर। भाई, अहमद भाई। जी सर, इधर से तो फिर यार मैसेजेस वेबसाइट भी तो, करते हैं लोग। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो सर आपको कैसा लगा? मैंने आपसे इंस्पायर होकर ये बनाया है। आपकी अच्छा, वीडियोस वॉच करता हूँ सर, रेगुलरली। तो यार वेबसाइट तो बढ़िया बनाई है, वर्डप्रेस पे बनाई है ना? जी जी सर, वर्डप्रेस पर। अच्छा। तो ये जो टूल इतने सारे बनाए हुए हैं, तो ये सब आइडिया कहाँ से मिलते हैं कि ये कीवर्ड पे बनाना चाहिए मुझे टूल? सर क्योंकि ऐसा है कि मैं जब भी सोचता हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, कभी भी ये नहीं कि एक अच्छा। हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, या फिर मेरा सर जो हम्म। आगे जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोचता हूँ। और कभी भी सर पैसों के लिए नहीं जाता हूँ, मनी के लिए नहीं। अभी कभी भी सर अपने हम्म। जॉय के लिए करता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे अच्छा लगता हम्म। है। मैं दिन में सर कोई 70 से 80 टूल्स बना देता हूँ एक दिन में। हम्म। क्योंकि सर अभी इतने मेरे पास एबिलिटी और पोटेंशियल है कि सर कि हफ्तों हम्म। बैठकर काम कर सकते हैं स्क्रीन पर। क्योंकि अभी आपकी एज कम है ना, तो अभी क्या है ना, यही टाइम होता है ना कि मेन अपना जो जी सर। पोटेंशियल है ना, उसमें हम मैक्सिमम लेवल पर जो है वो काम करके जी सर, बिल्कुल यही बात चांसेस है। जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। जी तो ये जो कीवर्ड है, इसके रिसर्च करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हो? मतलब कुछ तो रिसर्च करते होगे ना कि यार ये टूल पे बनाना चाहिए मुझे, आइडिया कहाँ से आता है कि इस पे मुझे जो है वो बनाना चाहिए? सर, ये जो आइडिया जनरेशन है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये मैं इस तरह करता हूँ कि गूगल को फॉलो करता हूँ और चैट जीपीटी हम्म। का यूज करता हूँ। हम्म। चैट जीपीटी से अपने जो आइडियाज होते हैं उसको शेयर करता हूँ, फिर उसको ऐसे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि फिर वो मुझे आगे से गाइड कर देता है। क्योंकि अच्छा। अभी मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम्म। वगैरह सब कुछ की हुई है, तो मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्टीज नहीं होती है। हम्म। तो हम्म। ये जो वेबसाइट है, इसको बनाए हुए कितना टाइम हो गया अभी? सर इसको बनाए हुए, सर इसको तो मैंने पहले ब्लॉगर पे बनाया था, टू हम्म। 2023 में। आफ्टर दैट फिर अच्छा। मैंने वर्डप्रेस पे इसको शिफ्ट किया, अभी भी है ब्लॉगर पे। 110 हम्म। टूल उधर मौजूद है। तो फिर उधर से मुझे हम्म। मोटिवेशन मिली, क्योंकि इस हम्म। ये बनाने से मुझे मजा आता है और मुझे अर्निंग के पीछे मैं नहीं जाता हूँ कभी भी। हम्म। लॉन्ग टर्म तो लेकर जाना चाहता तो हूँ। जैसे मान लो स्पोर्ट्स का ये चक्कर। टूल्स बनाया है। जी सर। जैसे मान लो ये टूल्स बनाया है, ठीक है ना? हम्म। तो इतने सारे आपने टूल्स बनाए हैं, तो कुछ जी ट्रैफिक सर। आना स्टार्ट हो रहा है? कुछ दिखता है उस जी पर जी सर। ट्रैफिक, सर्च कंसोल वगैरह पे? जी जी सर, आ रहा है। कोई थ्री अच्छा। 3 के 4 के क्लिक्स आ गए हैं। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा अभी टूल ये बना है नहीं। जो सर आपने क्लिक किया हुआ है। ये बड़ा हाँ, अच्छा वो टूल है। ना इसीलिए टेनिस प्लेयर स्टार्ट, क्योंकि अब ये जैसे मान लो ये टूल है ना इस तरीके के, तो इसमें तो मतलब काफी अच्छा खासा प्रॉम्प्ट देना पड़ता होगा ना, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग को समझ में आना चाहिए ना एक्चुअली में क्या यस। बनाना चाह रहे यस हो। सर, आप अभी पॉइंट पे। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। ये जो हम्म। प्रॉम्प्टिंग करके दिमाग का दही बनाना होता है, आगे से चैट हम्म। जीपीटी को। हम्म। हाँ। तो ये जब ये वाला टूल बना रहे थे, तो कितनी हम्म। प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ी थी? कितना दिमाग का सर दही हुआ था? हाँ। सर लगभग कोई 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि स्क्रैच से करना होता है, आपको मालूम होता है स्क्रैच से। हाँ। 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 स्क्रैच 2 से 2.5 घंटे फिर इस तरह होता है कि खुद खुद भी चेंजिंग कर रहे होते हैं कोडिंग में, और आगे से खुद हाँ। भी कोड थोड़ा सा राइट करना होता है, और जो एआई टूल होता है उसको भी हाँ। समझाना हाँ। होता है। तो हाँ। फिर इस तरह ये डिजाइन करना, अभी ये तो इसका बीटा वर्जन है, अभी मैं इस पर थोड़ा और काम कर रहा हूँ। और मैं इस वक्त वन हम्म। मैन आर्मी हूँ। नहीं तो कभी ये नहीं दिमाग में आया कि यार आप देखो जैसे कर रहे हो, इतनी सारी चीजें बना रहे हो, तो मतलब कि साइड में जॉब वगैरह भी करी जाए? नहीं सर, अभी मैंने अभी इंटर करके फारिग हुआ हूँ, तो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ अच्छा। यूनिवर्सिटीज में। तो सर ऐसा है कि अच्छा। पाकिस्तान में आपको मालूम है, जो हमारे जो कल्चर एशियन जो कंट्रीज है, हम्म। इधर सर एजुकेशन का हम्म। इतना ज्यादा वो मियार नहीं है कि आप उधर जाकर थोड़ा सा सीख ले। क्योंकि आई मैं ब्राइट स्टूडेंट, क्योंकि मैं जब कॉलेज हम्म। पढ़ता था, स्कूल में था, तब भी ब्राइट स्टूडेंट था, उधर से फिर ये सीख मिली है और आइडिया जनरेशन उन्हीं से लेता हूँ। अभी भी सर हम्म। जॉब करने हम्म। की कोशिश तो खैर नहीं करता हूँ, लेकिन हम्म। फॉर फर्दर फिर करने की कोशिश करेंगे सर जॉब। हाँ, नहीं सही है। अभी आपकी एज कितनी है? सर अभी मेरी एज 17, रियल 17 है। 17 है। जी अच्छा, नहीं सर। तो फिर अभी तो आप क्या है ना कि अभी तो आप वही है कि अभी थोड़ा सा आप लर्निंग करो।
जो आप बहुत ज़्यादा अभी इस पे ना फोकस करो कि जॉब के लिए स्ट्रेस लेना है। अभी तो आपका यही है कि आप अच्छे से लर्निंग कर लो, चीज़ें सीख लोगे, पर वो तो चीज़ हो ही जाता है ना। बाकी बाकी ये जो डायरेक्शन है ना यहाँ पर चीज़ों में ना, इसमें ही जैसे आपने इतने सारी चीज़ें बना ली, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और आइडियाज पे काम कर लिया, तो मतलब कि आपका आपकी आपकी एआई के प्रति जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी अब तक। इतने सारे टूल्स के कोड करवाना एआई से। अच्छा, तो उस पर मैं यही चीज़ पूछने वाला था कि ये जो ग्रॉक है उसी को, वही आपको क्यों पसंद है सबसे ज्यादा? सर ग्रुप में ऐसा होता है कि वो आपको सर एक अच्छा एक्यूरेट कोडिंग करके दे देता है, एक्यूरेट कोड अच्छा। आपको राइट करके देता है। एस हम्म। अगर आप उसकी कंपैरिजन चैट जीपीटी से करवाते हैं तो चैट जीपीटी आपको इतना ज्यादा कोड भी नहीं लिख कर देता है, जबकि ग्रोक हम्म। आपको बहुत ज्यादा मतलब 1000 लाइन्स भी कोड जनरेट करके आपको दे सकता है, जबकि हम्म। चैट जीपीटी इतना नहीं करता है। तो यही वजह है कि ग्रोक मुझे पसंद है। नहीं क्लोड तो बहुत जो अच्छा है, यार ये क्लोड। जैसे कि मान लो ग्रॉक हो गए, ये सारी चीजें हो गई ना, तो ये क्या करते हैं ना, हम्म। ये आपको मतलब एक एक पेज का अलग अलग कोड लिख करके देते हैं, ठीक है ना। अब जी क्या है ना, राइट। मेरे हिसाब से आप मेरे हिसाब से ना, आप जो है ना वो कर्सर एआई और एंटी ग्रेविटी ना, इसको थोड़ा सा मास्टर करो, क्योंकि फ्यूचर ना इन्हीं आईडी का होने वाला है। ये जो आईडी नहीं आए थे, एआई बेस्ड आईडी, इनको हम कोड एडिटर बोलते हैं ना, तो तब जो है ना हम वन बाय वन वहां से कोड करवाते थे। अब ये जो एंटी ग्रेविटी हो गया या कर्सर एआई हो हम्म। गया, तो फ्यूचर में जो डेवलपमेंट का मेन प्रोसेस होगा वो इनसे काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड रहेगा। ठीक है, इसमें क्या राइट होता है सर। ना कि इसमें आपके मल्टीपल पेजेस, जैसे अभी आपने जो भी अपने वर्डप्रेस में बनाया ना, ये सब मतलब कि कह सकते हो ना कि सिंपल स्टैटिक टाइप के पेजेस, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बेस्ड, ठीक है हम्म। ना। इसमें फर्दर आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाना है ना, तो आप पीएचपी, पाइथन बेस्ड टूल जो है वो काफी ज्यादा चलते हैं। पाइथन बेस्ड आप कुछ हम्म। बहुत ही बढ़िया चीज बना सकते हो, ठीक है ना। तो वो उस तरीके की आपको सर्वर साइड अगर कोई बढ़िया चीज बनानी है जिसमें आपका काफी सारा मल्टीपल पेजेस का कोड रहेगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि 100 आपके पेजेस है कोडिंग के, ठीक है ना। हम्म। तो उन 100 पेजेस को ऑर्गेनाइज करना और उस पे जो है ना वो काम करने के लिए आपको जो है ना वो आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो आप हम्म। एंटी ग्रेविटी और ये जो आपका हो गया ना ये कर्सर एआई, कर्सर। ठीक है, इन दोनों को आप ट्राई हाँ। आउट करके देखना, ठीक है ना। जो आपको फैमिलियर लगेगी, तो लगभग दोनों बढ़िया ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हम्म। आपको फैमिलियर लगे, जो आपको अच्छा लगे ना, उस पे आप जो है वो हम्म। मास्टर करो। और थोड़े से अब ना कॉम्प्लेक्स टूल पर जो है वो जाने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे ये तो बहुत मतलब जैसे ये है ना, ये जो है ना ये जो टूल है ना, ये अर्निंग के लिए बढ़िया है, ठीक है, पैसे कमाने के हिसाब से। कि सिंपल सा बनाया एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का राइट है सर। टूल, हमने इसको यहाँ वर्डप्रेस में कहीं पे भी डाल दोगे, सिंपल सीधा चलने लगता है, ब्राउजर बेस्ड टूल है ना। अब धीमे से जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स टूल पर जाओ, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कि थोड़े से आप जाओ नेटवर्किंग के टूल बनाने का ट्राई करो, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टूल बनाने का ट्राई करो, जी सर। जिसमें जिसमें सर्वर साइड रिसोर्सेज वगैरह भी यूज हो रहे हो, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी जो है सीखो, तब आपका दिमाग जो है ना और खुलेगा, ठीक है ना। ये तो एक पहला पड़ाव था जो आपने बढ़िया करा, और आपको काफी नॉलेज भी हो गई होगी कि आई को किस तरीके से बढ़िया राइट। तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपकी एज कम है ना, तो आपका भी लर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा, अभी आप बहुत ही तगड़े लेवल पर लर्न वगैरह जो है वो कर सकते हो। बट सर इधर सर एक इश्यू आ हम्म। रहा है, वो ये कि एडसेंस हम्म। अप्रूव नहीं करवा रहा है। इस वेबसाइट पर एडसेंस वगैरह जो है ना वो आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये कह जी रहे हो सर। आप? लो वैल्यू कंटेंट आ आप रहा है। एक, हाँ, एक काम करना, ठीक है ना, ये जो आपकी थीम है ना, इसको कंप्लीटली जो है ना वो थोड़ा सा आप रीडिजाइन करके फिर से अप्लाई करना। और अच्छा अच्छा। आपका जो ये कंटेंट है ना, जैसे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना इस पे, ये जो आप ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आपका ये कंटेंट ना, ये कंटेंट कैसा, मतलब 100% एआई से ही जनरेट करवा रहे होगे आप? लो, कंटेंट सही लिखा, अगर इनकेस एआई से भी जनरेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली और सर मैं, हाँ, बताइए। ईट को फॉलो करता हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड हम्म। अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। हम्म। इनको फॉलो करता हूँ, हम्म। और जो ये जो एआई से जनरेट करवाता हूँ, फिर आफ्टर दैट मैं इसको रीड करता हूँ, क्योंकि सर अभी मेरे हाँ पास भी इतना नाव हुआ है कि ये गलत है ये सही है, फिर हाँ हाँ। वही करके पब्लिश कर देता हूँ। और सर एक और सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, वो ये हम्म। कि सर हम्म। वेबसाइट में किसी दूसरे एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक देना होता है, डू फॉलो, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कैसे? फिर आप देखो, अगर आप कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट को ना अपनी वेबसाइट से एक्सटर्नल वेबसाइट पर लिंक दे रहे हो, वो भी अगर आप यहाँ पर ये आप मेन मेन्यू में अगर आप दे रहे हो कहीं पे ना, या फूटर पे डायरेक्टली दे रहे हो, तो वो वेबसाइट को harm करता है एक तरीके से, ठीक है। अगर वो अनट्रस्टेड वेबसाइट, उसकी उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आपकी अगर वेबसाइट रैंक भी कर रही होती है ना, तो फिर वो डिरैंक करने लगती है। नहीं सर, पोस्ट में दे रहा हूँ, तो नहीं देनी चाहिए।
पोस्ट पोस्ट पे आप दे सकते हो, और इसमें सिर्फ उसकी बात नहीं, फ्री वाली तो बात ही नहीं है ना। अगर आपको कोई पैसे दे रहा हो तो भी आप दे सकते हो, थोड़ा सा बस रिलीवेंसी होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि कोई गैम्बलिंग वाली वेबसाइट हो, कोई एडल्ट टाइप की वेबसाइट हो, बस वैसे लिंक ना हो। कोई टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ पोस्ट मिल रहा है, कोई वेबसाइट मिल रही है, तो आप दे हुँ, सकते हो, उसके पैसे भी चार्ज कर सकते हो, तो बढ़िया बिजनेस मॉडल है, ठीक है ना। हुँ, हाँ, तो वो चीज जो है वो आप कर सकते हो। बाकी क्या करना ना, अप्रूवल के लिए देखो आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आप हुँ, अपनी वेबसाइट को एक बार रीडिजाइन करना, ठीक है ना। जैसे जो भी हुँ, आपका डिजाइन स्ट्रक्चर, उसको कंप्लीटली थोड़ा सा चेंज कर देना, प्रेजेंटेशन इसको दिखाने का ना। हुँ, और उसके बाद फिर रीअप्लाई करना, मिल जाना चाहिए। मतलब साइट बढ़िया बनी हुई, सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा है, सारे टूल भी अच्छे से जो है वो वर्किंग है। हर टूल के नीचे आपने कंटेंट भी सही तरीके से डाला हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अप्रूवल वगैरह ना मिले। बाकी आपको अगर इस सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े और कॉम्प्लेक्स टूल बनाने का ट्राई करो सर्वर साइड, हुँ। ठीक है ना? उसमें जी सर, आपको और बिल्कुल। ज्यादा मजा आएगा। अभी सर आगे मैं लर्निंग के लिए जी बिल्कुल कर रहा हूँ, और भी सर हम्म। सेल्स बिज़नेस की तरफ जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज़ अ हाँ, सर्विस की तरफ। हाँ, तो वो SaaS आप तभी बना पाओगे ना जब आप सर्वर साइड कोडिंग सीखो, क्योंकि उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी होता है। अब हुँ, SaaS प्रोडक्ट तो आपका सिंपल ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से तो नहीं चलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल राइट बहुत ही सर। इजी टूल होते हैं, सिंपल टूल होते हैं हुँ, वो, फिर उसमें भी ना सर्वर साइड की रिक्वायरमेंट होती है। हुँ, तो SaaS में अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो है वो करनी धीमे धीमे सीखनी पड़ेगी। हुँ, और सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सीखो, आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो है वो AI से करवा करके आपको उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हुँ, आजकल ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप में कोडिंग की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, आप राइट जितने, सर। जैसे आप इतने सारे टूल बना रहे हो कोडिंग से, तो आपको ये तो पता ही है कि मैं कैसा प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मेरे को कैसा रिजल्ट मिलता है, फिर उस रिजल्ट को कैसे मेरे को लाइव करना है, कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, ये सब चीजें नॉलेज हो ही गई। बस अब थोड़ा सा आप सर्वर हुँ, साइट पे जा सकते हो तो आपको और मजा आएगा। आप थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टूल देखो कि हुँ, हाँ ये टूल किस तरीके से करते हैं। आप एपीआई बेस्ड वेबसाइट वगैरह को जो है ना वो बना सकते हो, हुँ, जैसे कि एक टीएमडीबी वेबसाइट है, ठीक है ना, जहाँ पे मूवी का पूरा डेटाबेस रहता है, लेटेस्ट अपडेटेड मूवीज वहां पे मिल जाती है। उससे रिलेटेड आपको सास प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज वगैरह आप सोच सकते हो कि यार इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। इवन आप चैट जीपीटी की से ही बात कर सकते हो कि यार यहाँ पर है बहुत सारी एपीआई, फूड वाली एपीआई आपको फ्री मिल जाएगी, बहुत सारी एपीआई है, ठीक है ना। तो वो एपीआई वाले में आप गए, आपने बोला चैट जीपीटी से कि यार ये एपीआई है, यहाँ पर इतना डेटा पड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड मैं क्या अच्छा बना सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट टाइप का या कोई टूल टाइप की वेबसाइट। वो आपको बहुत सारे आइडियाज देगा, उसमें जो आपको चीज पसंद आ रही है उसको इंटीग्रेट करना सीखो, ठीक है। एपीआई बेस्ड नेक्स्ट स्टेप हो हुँ। गया, जिसमें आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट के डेटाबेस को यूटिलाइज कर रहे हो। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये कि सर हम्म। 2026 में सर कोडिंग सीखना कैसा है? सही है? सीखना चाहिए? 2026 में जो है ना वो आपको जो है ना वो एआई बेस्ड ये जो टूल्स है ना, जो जैसा मैंने बताया ना, कर्सर हुँ, एआई राइट हो सर। गया, एंटी कर्सर हो ग्रेविटी गया, हो गए ना, कोडर हो इन, गया, मेनस हो हाँ, गया। हाँ, इनमें कोडिंग सीखना है आपको, इनको यूटिलाइज करना है कि वो आप कैसे इनपुट्स देते हो, वो आपको कैसे आउटपुट्स देता है। इन टूल्स को जो है वो मास्टर करना है, क्योंकि भविष्य जो है वो इन्हीं का ही मेरे हिसाब से जो है वो होने वाला है, इन्हीं पे ही कोडिंग होगी। आप भी अपने कस्टम कोड इसमें करोगे, ठीक है, थोड़े बहुत जहां जरूरत हुई वहां करोगे, बट मेन टास्क जो है वो अब एआई करेगा। और हुँ, आपका काम एज अ ना कोड अप्रूव करने होगा। आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, आपके सामने कोड लिख करके आया, आपने उसको टेस्ट करा, हुँ, ठीक है, आपको सही लगा तो आप उसे अप्रूव करोगे। तो अप्रूवल आप तभी दे सकते हो ना, आप अप्रूव तभी कर सकते हो किसी चीज को जब आपको नॉलेज तो हो कम से कम, कि आप जो बना हुँ, रहे हो जिस तरीके से दिखना चाहिए वो वैसे बन के मिल के आ रहा है। आपको हुँ, वैसे कोडिंग नहीं सीखनी है, वो जो वाली कोडिंग है ना कि W3 स्कूल में जाकर के हम बहुत डीप लेवल में सिंटेक्स रटने में लगे हुए हैं कि सिंटेक्स से ये होता है ना, वो मेरे हिसाब से अब नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अब नो कोड का जो है ना वो कल्चर है। अब आपको अपनी प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, और ये जो आपके एआई टूल्स है ना कोड कोड एडिटर वाले, उनको जो है वो आपको मास्टर करना है, ठीक है ना। बस ओके सर। इतना, इतने में जो है मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। और धीमे धीमे और भी ऐसे आईडी, और ये जो है ना ये सब अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनको हुँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 साल में ये आगे टूल्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर चले जाएंगे, और बहुत ही खतरनाक तरीके की वेबसाइट और सब कुछ जो है बहुत डीप लेवल में करने लगेंगे। तो आपको बेटर है ना कि आप जाकर स्क्रैच से एक एक चीज सीखो, बेटर है कि आप इन लेटेस्ट जो चीजें है ना इनको आप मास्टर करो, वो आपके ना ओके। करियर में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हुँ। ठीक है भाई। एंड सर मैं सर हम्म। इस वेबसाइट पर 10K से ज़्यादा टूल्स बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये सही मतलब डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या फिर रॉन्ग डायरेक्शन है? देखो मेरे हिसाब से तो क्या है ना, आप नंबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे वाइज मत फोकस करो। आप ये फोकस करो कि आप भले ही 100 टूल बनाओ, उन 100 टूल को फिर हुँ, प्रमोट भी करना है। देखो आप कुछ भी बना लो, मैं कहता हूँ 10,000 आपने बना लिए, बट दुनिया आपके टूल को अगर यूज ही नहीं कर रही है, उसको देख ही नहीं रही है, तो फायदा क्या फिर 10,000 टूल बनाने का। बिल्कुल। वो नंबर अचीव करने का फायदा क्या है ना, क्योंकि आप टूल बना हुँ, किसके लिए रहो, खुद के लिए बना रहे हो कि दुनिया उसको यूज करे उसके लिए बना रहे हो।
सर ठीक है ना? बिल्कुल आप बना दुनिया तो के दूसरों के लिए रहे हो ना। यूज़र्स के हाँ, लिए। तो आप बना हाँ, तो यूज़र्स के लिए, क्योंकि जब यूज़र्स आपके टूल को यूज़ करेंगे, तब आपका दिमाग और दौड़ेगा कि वहाँ से आपको फीडबैक मिलेंगे कि इसमें ये चीज़ मेरे को और इंटीग्रेट करनी चाहिए, इसमें मुझे और अच्छा ऐसे करना चाहिए, ठीक है? तब उस चीज़ का बेनिफिट है। तो आप कुछ ऐसा टारगेट लेके चलो यार कि मेरे को 100, 200, और इवन आप जो कैलकुलेटर डॉट नेट वेबसाइट देखोगे ना, ये सब वेबसाइटों में बहुत ज़्यादा टूल नहीं बने हुए, 150, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 500 टूल बने हुए हैं। अब उनके राइट सर। टूल्स को धीरे-धीरे वो एनहांस करते रहे और अच्छा बनाते हुँ, रहे, और उसके बाद जो है उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। तो यही चीज है ना कि आप नंबर ऑफ क्वांटिटी पे ना फोकस करके आप 200, 300, हुँ, 500 ऐसा कुछ टारगेट लेके चलो, और टूल्स को और अच्छा बनाओ, और इसके प्रमोशन पर ध्यान दो कि इसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। हुँ, जैसे कि ओके। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई टूल बनाया है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेरीज आप फाइंड आउट करो कहीं रेडिट पे, अगर उससे रिलेटेड क्वेरीज पे बात हो रही है या कोरा हुँ, पे बात हो रही है ना, तो उसमें अच्छे से उसके क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप हुँ। अपनी वेबसाइट के उस टूल को रिकमेंड कर दो। तो एक ऑर्गेनिक लेवल पर जो है ना प्रमोशन हो जाता है ये। सर मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, उधर सर 402 सब्सक्राइबर्स हैं, उधर मैं सर इनकी वीडियोज़ बनाकर उधर पोस्ट करता हूँ, चेक करेंगे आप? हाँ, तो इनकी वीडियोस बना करके जो है ना वो पोस्ट करो, और साथ में जी इससे सर, रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो ना, उनको सर उन सॉल्व करता हूँ मैं। उनसे राइट रिलेटेड सर। क्वेरीज के ऊपर वीडियोस बना करके अपने टूल वगैरह को जो है ना उसमें इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना भाई? हुँ,